हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं मेरे साथ, जो है आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का पार्ट। और इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले कवर करवा रही हूँ कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू आज के लेक्चर में। ठीक है, तो हम लोग कवर कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगी इन डिटेल, और आप लोगों को ये भी बता दूंगी ये जो मेरी सारी क्लासेस हैं आप लोगों को कहाँ पर मिलने वाली हैं। जो हमारे न्यू बैचेस जेके एग्ज़ाम क्रैकर एप्लीकेशन पर स्टार्ट हुए हैं अभी ही, जैसे कि आप लोगों का जेके पीएसआई का बैच स्टार्ट हुआ है, आप लोगों का कांस्टेबल का बैच स्टार्ट हुआ है, एंड बहुत सारे और बैचेस जो अभी ऑन गोइंग हैं नए बैचेस। तो उसमें आप लोगों को जो भी लेक्चर्स मैं करवाने वाली हूँ वहीं पर आप लोगों को मिलेंगे। इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना है जेके एग्ज़ाम क्रैकर एप्लीकेशन, वहीं पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, और कोर्सेज़ में आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट जो लेक्चर्स मैं आप लोगों को जैसे ये फाइल के थ्रू करवाऊंगी, ये फाइल्स भी आप लोगों को वहीं पे मिलेंगी। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट्स भी आप लोगों को वहीं एप्लीकेशन पर आपके कोर्सेज़ पर ही मिलेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा जेके एग्ज़ाम क्रैकर एप्लीकेशन। अब आते हैं हमारे आज के लेक्चर पे, तो जो है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें फर्स्टली मैं आप लोगों को फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू करवाने वाली हूँ। ठीक है, और इसी के साथ आर्ट एंड कल्चर का पूरा पार्ट भी आप लोगों को मैं ही कवर करवाऊंगी। ऑलराइट एवरीबॉडी, पहली बार आप लोग मुझसे ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो आराम से सब लोग पढ़ेगा, डिटेल में सब कुछ पढ़ाऊंगी। ये फाइल्स आप लोगों को कोर्सेज में मिलेंगी, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लोगों को मैं लिखवाऊंगी वो आप लोगों को खुद से साथ के साथ नोट करते जाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे विद फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू। तो हमें पता है हमारा जो जम्मू रीजन है वो अपने रिच कल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि अलग अलग फेस्टिवल्स यहाँ पर मनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। जो हमारा बेसिक कल्चर है डोगरा कल्चर, उसके बेसिस पे भी बहुत सारे फेस्टिवल्स यहाँ पर मनाए जाते हैं। तो हम लोग वन बाय वन रीड करेंगे। जो जम्मू से जो लोग बिलोंग करते हैं वो तो इन सब के बारे में जानते ही होंगे और सेलिब्रेट भी करते होंगे। चलिए, सबसे पहले आते हैं पहले फेस्टिवल पे जो हमारे जम्मू में सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज़ लोहड़ी। ठीक है, ये सबको पता है। और लोहड़ी कब सेलिब्रेट किया जाता है? लोहड़ी सेलिब्रेट किया जाता है मिड ऑफ जनवरी में, राइट। 13th ऑफ जनवरी को मेनली ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है ऑल ओवर जम्मू। और सिर्फ जम्मू रीजन में ही नहीं, और भी बहुत सारे मतलब हमारे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में भी लोहड़ी फेस्टिवल मनाया जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ जम्मू में मनाया जाता है, बट जम्मू में भी इसको बहुत अच्छे से मनाया जाता है, इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा जम्मू में कौन सा फेस्टिवल है जो एज अ रिमार्क है कि अब विंटर सीजन जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो एंड ऑफ विंटर सीजन जो फेस्टिवल मार्क करता है वो भी आपका कौन सा फेस्टिवल है? लोहड़ी फेस्टिवल ही है। ठीक है, अब ये मनाया कैसे जाता है? बहुत सारे डांस होते हैं, सिंगिंग होती है, स्पेशली बॉन फायर्स जो है वो जलाई जाती हैं, जिसके साथ ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, मैं साथ साथ ही आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से पूछे जाएंगे। तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिसको हम लोग मकर संक्रांति भी कहते हैं, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि लोहड़ी को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम इसे मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में, इस पर्टिकुलर इवेंट में एक स्पेशल डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है, जिसे हम लोग छज्जा डांस कहते हैं। ठीक है, इट हैज़ बिन परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ लोहड़ी। ये भी आप लोगों को याद रखना है, पूछा जा सकता है लोहड़ी में कौन सा डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है, तो उसे हम छज्जा डांस कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को क्या याद रखना है? मिड जनवरी 13th ऑफ जनवरी को लोहड़ी मनाया जाता है, जम्मू रीजन में मनाया जाता है बॉन फायर सिंगिंग डांसेस के थ्रू। इसे हम एंड ऑफ विंटर सीजन आज मार्क करते हैं। मकर संक्रांति भी इसे कहा जाता है, और छज्जा डांस जो है यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। अब हमारे इंडिया में, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ जम्मू में ही नहीं, इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, और हर जगह इसे अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। जैसे लोहड़ी इसे नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है, साउथ में इसे पोंगल कहा जाता है, देन मकर संक्रांति इसे वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में कहा जाता है, गुजरात में इसे हम उत्तरायण कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब के सब सारे फेस्टिवल्स एक ही हैं, बेसिकली सेलिब्रेट करने का तरीका, और एक्चुअली में ये एक ही फेस्टिवल है एंड ऑफ विंटर सीजन जो मार्क करता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ऑलराइट एवरीबॉडी, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पूछा जा सकता है कि राबी एंड शुगर केन क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग से कौन सा फेस्टिवल एसोसिएटेड है, तो दैट इज ऑल्सो लोहड़ी फेस्टिवल इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द हार्वेस्टिंग ऑफ राबी एंड शुगर केन क्रॉप्स। तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लोहड़ी फेस्टिवल से पता होने चाहिए, और इसमें से आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, जब ये मैं सारी आप लोगों के मेजर फेस्टिवल्स खत्म करूंगी, उसके लास्ट में आपको कुछ MCQs भी करवा दूंगी। इवन साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बता दी कि मकर संक्रांति को और क्या कहते हैं, है ना। तो ये आप लोगों को पॉइंट्स मार्क करते जाने हैं, मतलब ध्यान में रखने हैं।
ऑलराइट, सो ये था आपका वेरी फर्स्ट फेस्टिवल। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेकेंड फेस्टिवल पे, जो है बैसाखी। ये भी सबको पता है, इवन जो लोग जम्मू से हैं या फिर किसी और स्टेट से हैं, सबको पता है बैसाखी क्या होता है। तो बैसाखी कब मनाया जाता है? मिड अप्रैल में बेसिकली इसको मनाते हैं, 13 to 14 अप्रैल के बीच में इसे मनाया जाता है ना। उसके बाद ये क्यों मनाया जाता है या इसका क्या रिमार्क है? तो इसके साथ, बैसाखी के साथ ही माना जाता है कि स्प्रिंग सीजन जो है वो बिगिन हो चुका है और फार्मिंग का पीरियड जो है वो भी बिगिन हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो स्प्रिंग सीजन होता है वो एक ब्लूमिंग सीजन होता है ना। तो फार्मिंग का पीरियड भी माना जाता है कि इसी के साथ जो है वो शुरू हो गया है। ऑलराइट, और बैसाखी के साथ ये माना जाता है कि स्प्रिंग सीजन जो है वो भी शुरुआत उसकी हो चुकी है। ऑलराइट, अब ये सिख्स के लिए भी, सिख कम्युनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ओकेजन है, क्योंकि इसके साथ उनका न्यू ईयर जो है वो शुरू होता है। ऑलराइट, अब ये जो बैसाखी नेम है ये विक्रम कैलेंडर से लिया गया है। फर्स्ट मंथ ऑफ द is taken from the first month of the Vikram calendar, ठीक है। और हर साल the first day of Vaishak the people of Jammu like rest of the northern India celebrate Vaisakhi। हर साल first day of Vaishak, Vaishak has in जो हमारा फर्स्ट डे ऑफ वैशाख, जो फर्स्ट मंथ इन विक्रम कैलेंडर दिया गया उसको वैशाख बोलते हैं और उसी से वैसाखी नाम जो है वो लिया गया है, ठीक है। तो इसी से माना जाता है कि जो हमारी कम्युनिटी के हिसाब से या हिंदू कम्युनिटी के हिसाब से, सिख कम्युनिटी के हिसाब से न्यू ईयर जो है वो बिगिन हुआ है, उनका नया साल जो है इसके साथ, वैसाखी के साथ शुरू होता है, ठीक है। ये हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जा सकता है वो है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल किसे कहा जाता है? तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल या हार्वेस्ट फेस्टिवल हम किसे कहते हैं? बैसाखी को ही कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये फार्मिंग का लिए बहुत अच्छा टाइम जो है इसके साथ शुरू होता है। ऑलराइट एवरीबडी, और फॉर द सिख कम्युनिटी ऑफ जम्मू वैसाखी इज़ द डे ऑफ देयर 10th of the day their 10th Guru Gobind Singh Ji formed the Khalsa sector in 1699। तो it is also important for Sikhs also, ठीक है। सो ये हो गया आपका वैसाखी के बारे में। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का याद रखने चाहिए। कब से शुरू होता है? स्प्रिंग सीजन की शुरुआत इससे होती है। न्यू ईयर की बिगिनिंग सिख्स या हिंदू कम्युनिटी के लिए इसके साथ होती है और फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा पीरियड होता है, इसलिए हम इसको हार्वेस्ट पीरियड भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड वन पे, दैट इज़ द बाहू मेला। अब बाहू मेला कहाँ पर मनाया जाता है? ये जो फेयर है ये कहाँ पर होता है? ये बाहू फोर्ट में होता है। जो लोग जम्मू से हैं या कश्मीर से हैं उनको पता होगा बाहू फोर्ट के बारे में, राइट। तो बाहू फोर्ट में ये मनाया जाता है और बाहू फोर्ट में एक टेम्पल है जिसे हम काली माँ टेम्पल कहते हैं। काली माँ का टेम्पल है, उनको उनकी प्रेयर्स की जाती है, उनको होमेज जो है वो पे की जाती है इस पर्टिकुलर फेयर में, और उन्हीं के लिए ये फेस्टिवल जो है बाहू मेला जो है वो मनाया जाता है। और ये मनाया कब जाता है? ड्यूरिंग नवरात्रास। नवरात्रास कब से कब तक? मार्च से अप्रैल में जो नवरात्रास आते हैं और उसके बाद 2 सितंबर से अक्टूबर में जो नवरात्रास आते हैं उस वक्त, यानी कि साल में 2 बार बाहू मेला जो है वो बाहू फोर्ट में लगता है, ठीक है। जिससे बहुत सारे डिवोटीज़ जो है माँ काली को होमेज पे करते हैं और काफ़ी सारे मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट्स की एग्जीबिशंस होती हैं, झूले होते हैं। ये छोटा सा फेयर जो है ये हमारे जम्मू में होता है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या निकलता है? यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये निकलता है कि ये जो बाहू फोर्ट है ये किसने बनाया है? तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि बाहू फोर्ट इज़ बिल्ट बाय हू? किसने बनाया है? और बाहू फोर्ट में ये जो टेम्पल है काली माँ टेम्पल, जिसे बाहू टेम्पल भी कहते हैं, ये भी किसने बनाया है? दिस यू हैव टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है क्योंकि इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन पे आ जाते हैं। फोर्थ वन है आपका झिड़ी मेला। अगेन इम्पॉर्टेंट, झिड़ी मेला जो है वो हर साल मनाया जाता है और अगेन कब मनाया जाता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में मनाया जाता है हर साल इन अखनूर रीजन ऑफ जम्मू। अखनूर रीजन में एक छोटा सा विलेज है जिसे हम झिड़ी विलेज कहते हैं, वहाँ पर ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? झिड़ी विलेज में मनाया जाता है हर साल अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है। अब ये मनाया क्यों जाता है? बेसिकली एक लोकल फार्मर
जो जिरी विलेज के थे, ऐसा माना जाता है बाबा जी, तो उनके सेक्रीफाइसेस जो हुए फॉर द राइट ऑफ द फार्मर्स के लिए वो लड़े, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। उनके सेक्रीफाइस को सेलिब्रेट करने के लिए, उनके सेक्रीफाइस को इज़ रिस्पेक्ट देने के लिए, होमेज देने के लिए ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, पीपल ऑल्सो पे रिस्पेक्ट टू बाबा जितो's डॉटर बुआ कोरी। उनकी डॉटर बुआ कोरी, उनका भी टेम्पल यहाँ पर जिरी विलेज में अवेलेबल है और टेम्पल के पास ही वहाँ पर मेला जो है वो मनाया जाता है। बुआ कोरी को भी यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया जाता है, उनकी भी पूजा की जाती है, जिन्होंने अपनी लाइफ जो है वो सेक्रीफाइस की विद हर फादर। ठीक है एवरीबडी, अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो झिरी मेला है, ठीक है, ये जो झिरी मेला है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फार्मर्स फेस्टिवल। ये याद रखना है आप लोगों को। विच मेला और फेस्टिवल और फेयर इन जम्मू इज़ ऑल्सो नोन एज फार्मर्स फेस्टिवल। फार्मर्स फेस्टिवल किसे कहा जाता है? झिरी मेला को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बाबा जित्तो का जो सेक्रीफाइस था फॉर द राइट ऑफ द फार्मर्स के लिए जो उनका सेक्रीफाइस था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए झिरी मेला जो है वो लगाया जाता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? फार्मर्स फेस्टिवल भी कहते हैं। मनाया कहाँ जाता है? झिरी मेला नियर जम्मू। ठीक है एवरीबडी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट वन पे। फोर्थ वन इज़ पुरमंडल मेला। अब पुरमंडल मेला कहाँ पर होता है? ये पुरमंडल जम्मू में एक रीजन है जहाँ पर होता है। देयर इज़ अ पुरमंडल विलेज इन जम्मू जहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। 3 दिन टोटल ये मेला लगता है और कब मनाया जाता है? ड्यूरिंग शिवरात्रि। शिवरात्रि का जो ओकेजन होता है उस टाइम पे ये मनाया जाता है। तो इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि पुरमंडल मेला जो है किस ओकेजन पे सेलिब्रेट किया जाता है या कब लगता है? तो ये महाशिवरात्रि की ड्यूरेशन में लगता है और 3 दिन के लिए लगता है। कहाँ लगता है? पुरमंडल विलेज नियर जम्मू। ठीक है, अब ये जो पुरमंडल है, ये जो पुरमंडल टेम्पल है यहाँ पर एक, वो कहाँ पर लोकेटेड है? ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर देविका। कहाँ पर अवेलेबल है पुरमंडल? ऑन द बैंक ऑफ द देविका रिवर, ये याद रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देविका रिवर से जो आपको याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है कि जम्मू में लोकली देविका रिवर को और क्या नाम दिया गया है? तो लोकली देविका रिवर को हम लोग जम्मू में क्या कहते हैं? गुप्त गंगा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली देविका रिवर है एंड पुरमंडल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द देविका विलेज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई किसी को दिक्कत नहीं? तो जैसे मैंने बता दिया कि शिवरात्रि के टाइम पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। और शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? लॉर्ड शिवा और कि हम लोग मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए शिवरात्रि मनाते हैं, लॉर्ड शिवा एंड पार्वती की। तो उस ओकेजन पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज़ होगी। अब पुरमंडल टेम्पल से रिलेटेड देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को बता दूँ। पुरमंडल टेम्पल कहाँ पर अवेलेबल है? ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर देविका। और किस देविका रिवर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं लोकली? इसे हम लोग गुप्त गंगा के नाम से जानते हैं। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि पुरमंडल टेम्पल, वैसे तो हमने इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ जम्मू पढ़ने ही है, बट फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो पुरमंडल टेम्पल है ये किसने बनाया? तो इसे बनाया था राजा रणबीर सिंह ने। प्लीज नोट दिस पॉइंट, इट वॉज बिल्ट बाय राजा रणबीर सिंह। ठीक, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पुरमंडल टेम्पल है इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वो नाम क्या है? प्लीज़ नोट दिस, छोटा काशी। तो आपको पूछा जा सकता है कि जम्मू में या जम्मू कश्मीर में छोटा काशी किस टेम्पल को कहा जाता है? तो वो हम पुरमंडल टेम्पल को कहते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक? सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज़ चैत्र चौदश मेला। अब ये चैत्र चौदश मेला जो है ये उत्तर बेनी में सेलिब्रेट होता है और उत्तर बेनी कहाँ पर है? अगेन ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर देविका। ठीक है, अब ये उत्तर बेनी जो है कहाँ पर अवेलेबल है? देविका रिवर के बैंक्स में। और देविका रिवर जैसे मैंने कहा कि उसे हम लोग लोकली गुप्त गंगा भी कहते हैं। अब ये उत्तर बहनी नाम कैसे पड़ा? ये जो उत्तर बहनी में टेम्पल है या उत्तर बहनी जो प्लेस है इसका नाम कैसे पड़ा है? बेसिकली क्या माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो देविका रिवर है वो नॉर्दर्न डायरेक्शन में फ़्लो करती है, उत्तर की दिशा में फ़्लो करती है, इसीलिए इस प्लेस का नाम हमने उत्तर बहनी डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है उत्तर बेनी गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट द देविका रिवर, प्लीज़
correct this spelling. Devika river which is also known as Gupta Ganga locally flows here in the northerly direction और ये सेलिब्रेट कब होता है, मार्च से अप्रैल के बीच में. ठीक है, चलो ये हो गया आपका नेक्स्ट. उसके बाद 7th वन पे आते हैं, दैट इज़ नवरात्रि फेस्टिवल. ये नवरात्रि फेस्टिवल आई गेस सबको पता होगा, हर जगह मनाया जाता है, हर कोई मनाता है. इट इज़ बेसिकली 9-day फेस्टिवल. 9 दिन का ये टोटल फेस्टिवल होता है जहाँ पर हम गॉडेस दुर्गा के 9 डिवाइन जो उनके रूप हैं, 9 डिवाइन उनके फॉर्म्स हैं, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनको उससे हम प्रे करते हैं, उनको होमेज पे करते हैं, राइट. तो नवरात्र मीनिंग 9 नाइट्स इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस इन अ ईयर. एक साल में 2 बार मनाया जाता है. और कब मनाया जाता है, जब 2 बार नवरात्रि आती है, सबको पता है, ड्यूरिंग स्प्रिंग जो मार्च से अप्रैल के बीच आती है, और दूसरा आता है ड्यूरिंग ऑटम जिसे हम अश्विन कहते हैं, ड्यूरिंग सितंबर टू अक्टूबर. ये 2 बार साल में मनाया जाता है. इन दीज 9 days डिवोटीज वर्शिप हिंदू गॉडेस दुर्गा एंड देयर 9 डिवाइन फॉर्म्स. और फास्ट जो है वो रखे जाते हैं. एंड द फेस्टिवल कल्मिनेट्स विद रामनवमी. इसका एंड जो है 9 days का रामनवमी के साथ होता है. और रामनवमी माना जाता है कि गॉड राम जो है, लॉर्ड राम जो है, उनका बर्थडे जो है उस दिन माना जाता है, उसको हम लोग रामनवमी कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नवरात्रि. और ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ जम्मू में मनाया जाता है, ये ऑल ओवर इंडिया मनाया जाता है. नवरात्रि ऑल ओवर इंडिया जो है वो मनाई जाती है. ठीक, नेक्स्ट वन इज़ मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला. अब मानसर के बारे में सबको पता है, विच इज़ फेमस फॉर मानसर लेक, है ना. तो यहाँ पर भी एक मेला लगता है, एक फेयर लगता है, जिसे हम मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला कहते हैं. अब मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला इज़ वन ऑफ द मेजर इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन जम्मू, जो हर साल मनाई जाती है अप्रैल मंथ में ड्यूरिंग विसाखी. ठीक है, कब लगता है मानसर मेला, याद रखना है. मानसर फेयर जो है वो कब लगता है, वैसाखी के टाइम पे लगता है हर साल. ठीक, और इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है, इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय J&K टूरिज्म. ऑलराइट, अब मानसर लेक जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये जम्मू में, फ्रॉम 62 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू. और आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, मानसर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू. जम्मू में कौन से डिस्ट्रिक्ट में, J&K में कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है, तो ये मुझे आप बताएंगे. ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि मानसर लेक J&K में कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. ऑलराइट, अब यहाँ पर ये मेला कैसे मनाया जाता है, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, आर्ट है, उसका एग्जीबिशन जो है यहाँ पर होता है, जिससे जो लोकल सेलर्स होते हैं, जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं, उनको भी फ़ायदा मिलता है. ठीक है, सो वो यहाँ पर अपना पोर्ट्रे करते हैं, एग्जीबिशन होती है पॉटरी की, पेंटिंग्स की, ज्वेलरी की, आर्टिफैक्ट्स की, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जीबिशन में जो है वो लगाई जाती हैं. लोग खरीदते हैं, दूर दूर से आते हैं मानसर फेस्टिवल फेयर के दौरान और इन चीज़ों को खरीदते हैं. ठीक है, ये चीज़ हो गई. अब यहाँ से एक बताया गया कि मानसर लेक का ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ. तो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी ऐसा माना जाता है कि जो अर्जुन के बेटे थे, ठीक है, अर्जुन के बेटे थे, उन्होंने आफ्टर सम फाइट एक तीर चलाया, एरो जो है वो चलाया, जो ग्राउंड में उन्होंने चलाया, मानसर के ग्राउंड में उन्होंने चलाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ से एक स्प्रिंग जो है वो निकल आया, जिससे जो है मानसर लेक का ओरिजिन हुआ. ठीक है, ऐसा हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है वो माना जाता है, और महाभारत में भी इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है. ऑलराइट, तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट, मानसर फेयर एंड क्राफ्ट मेला. उसके बाद आ जाते हैं, ये हैं आपके कुछ शॉर्ट नोट जो भी हमने अभी तक पढ़ा है. फॉर एग्जांपल हमने लोहड़ी के बारे में पढ़ा, हमने वैसाखी के बारे में पढ़ा, जो भी फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू है उनके शॉर्ट नोट्स हैं, ये आपके क्विक रिवीजन के लिए. ठीक, तो ये शॉर्ट नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, यू विल गेट दिस अलॉन्ग विद योर फाइल. अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs पे. ठीक है, जो हमने पढ़ा उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो और अपने मन में आंसर्स देना शुरू कर दो. ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ द विंटर सीजन. विंटर सीजन जम्मू रीजन में कौन से फेस्टिवल के साथ ख़त्म होता है. तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि लोहड़ी फेस्टिवल जो है वो मार्क्स करता है, इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर सीजन इन जम्मू. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर ड्यूरिंग नवरात्रस एट द काली टेम्पल बाहू फोर्ट. नवरात्रस के दौरान बाहू फोर्ट में क्या मनाया जाता है, इट इज़ बाहू मेला. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D. पढ़ लिया हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड
टू ऑनर अ लोकल फार्मर एंड द डॉटर एंड हिज डॉटर इन अखनूर रीजन। लोकल फार्मर और उनकी डॉटर को ऑनर करने के लिए कौन सा फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि इसे फार्मर्स फेस्टिवल कहते हैं और ये फार्मर्स के राइट के लिए लड़े थे, इसीलिए उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, उनके लिए ये मेला जो है वो लगाया जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, झिरी मेला कहते हैं। ठीक, चलिए, द मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला इज सेलिब्रेटिंग ड्यूरिंग विच फेस्टिवल। ये किस फेस्टिवल के दौरान लगता है, तो ये हमने अभी अभी पढ़ा, ये वैसाखी के दौरान जो है इन द मंथ ऑफ अप्रैल मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला जो है वो लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पुरमंडल जम्मू टू कमेमोरेट द मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा। मैंने आप लोगों को बताया लॉर्ड शिवा एंड पार्वती की मैरिज को सेलिब्रेट किया था शिवरात्रि में, और पुरमंडल में इसे जो है वो मनाया जाता है। और क्या बोलते हैं इसे हम लोग, पुरमंडल मेला कहते हैं। Next, which festival marks the beginning of the spring season and is also significant for Sikh community and it marks the Sikh New Year। कौन सा फेस्टिवल है, वैसाखी। सिख कम्युनिटी के अकॉर्डिंग उनका न्यू ईयर जो है इसी दौरान शुरू होता है और स्प्रिंग सीजन की बिगिनिंग भी यहीं से होती है, इसीलिए हम लोग इसे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 and 8। The festival celebrated in उत्तर बेनी about 25 kilometers from जम्मू during March and April। उत्तर बेनी में क्या मनाया जाता है, इट इज़ चैत्र चौदश मेला। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ हिंदू गॉडेस दुर्गा एंड सेलिब्रेटेड ट्वाइस इन ईयर। साल में 2 बार मनाया जाता है, स्प्रिंग में और ऑटम में। कौन सा है, नवरात्रि फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट 2 क्वेश्चंस 9 and 10। द फेस्टिवल्स हेल्ड एट द मानसर लेक शो कास्टिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। क्या है, मानसर लेक में क्या मनाया जाता है, एट द मानसर लेक इन अप्रैल शो कास्टिंग द लोकल, क्या वैसाखी फेस्टिवल, जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। एक सेकेंड, यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिए हैं। द फेस्टिवल हेल्ड एट द मानसर लेक शो कास्टिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। मानसर लेक में जो फेस्टिवल मनाया जाता है, मानसर लेक में तो हम लोग वैसाखी मनाते हैं थ्रू मानसर मेला है ना, तो यहाँ पर वैसाखी फेस्टिवल आप लोग कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, विच फेस्टिवल इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द हार्वेस्टिंग ऑफ राबी एंड शुगर केन क्रॉप्स। ये हमने वेरी फर्स्ट पॉइंट जो हमने किया था लोहरी के बारे में, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द हार्वेस्टिंग ऑफ राबी एंड शुगर केन क्रॉप्स। ठीक है एवरीबॉडी, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस जो आप लोगों को करने थे। इसी के साथ आपका ये लेक्चर जो है मैं ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को बता दूं कि ये लेक्चर तो आप लोगों को मिला है, उसके बाद जो सारी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को इसी कोर्स में मिलेंगी। दैट इज़ द कोर्स ऑफ जो भी हमारे अपकमिंग कोर्सेज हैं हमारी जेके एग्जाम क्रैकर एप्लीकेशन पे, आपको वहाँ पर डिटेल लेक्चर्स जो हैं मिलेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।